भाई तू आदमी बहुत बढ़िया है मगर गलत जगह बैठा है। अपनी बात कर रहे हैं, आदमी ठीक है, गलत जगह बैठा है, अपनी मानते हैं हम तेरी बात। लोगों की जेब से पैसे निकाल रहे थे, उसमें भी वेचे तब पा रहे थे। पंजाब से सस्ता डीजल और पेट्रोल आज पंजाब में लिखा होता है, हरियाणा से सस्ता डीजल और पेट्रोल। समझ में नहीं आया कि इतने अच्छे तरीके से आंकड़े गलत क्यों रख रहे थे। तो एक बार वो किसी नेता ने कहा था माननीय अटल जी के बारे में कि भाई तू आदमी बहुत बढ़िया है मगर गलत जगह बैठा है। मगर अटल जी तो जो जवाब दिया वो दिया, जो जवाब दिया वो दिया, मगर गलत आंकड़ों के साथ तथ्य ठीक, बात ठीक रखी है मगर आंकड़े गलत रख दिए। अध्यक्ष जी ये अपनी बात कर रहे हैं, आदमी ठीक है, गलत जगह बैठा है, अपनी मानते हैं हम तेरी बात। अरोड़ा साहब प्लीज शुरू कीजिए। नहीं एक मिनट अरोड़ा साहब प्लीज बैठिए शिषपाल जी बैठिए। अरोड़ा साहब शुरू कीजिए आप। धन्यवाद डिप्टी स्पीकर सर, आपने बजट चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया। डिप्टी स्पीकर सर, जब भी बजट आता है प्रदेश के लोग बड़ी बारीकी से देखते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। जब मुख्यमंत्री जी बजट स्पीच पढ़ रहे थे तो सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार मेजें थपथपाई जा रही थी और एक समय ऐसा आया जब मुख्यमंत्री जी ने पढ़ा कि जीएसटी कलेक्शन हमारी बड़ी, जब भी ये मेजें थपथपा रहे थे, लोगों की जेब से पैसे निकाल रहे थे, उसमें भी मेजें थपथपा रहे थे। डिप्टी स्पीकर सर, हरियाणा सरकार का जो बजट एस्टीमेट आया लगभग 2,05,000 करोड़ के करीब आया और 2,05,000 करोड़ का जो बजट पेश किया उसमें डिप्टी स्पीकर सर 45% के लगभग जो पैसा है 45.4 वो जीएसटी से, वैट से और आपके स्टाम्प एक्साइज ड्यूटी से, इनसे आया। यानी कि 92,000 करोड़ रुपया आपने जनता की जेब से वसूला। एक समय था जिसका जिक्र आप करते हो कि 2014-15 में बजट कम था। स्पीकर सर, महंगाई कम थी, महंगाई बढ़ी, आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ी और जनता इस उम्मीद में थी कि सरकार की तरफ से लगातार बजट पेश करने से पहले कहा जा रहा था कि 2 लाख करोड़ का बजट आएगा। तो जनता सोच रही थी कि हमारी जेब से पैसा निकला है, तो जनता को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी जब बजट पेश करेंगे तो जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखेंगे कि हमारी जीएसटी बढ़ रही है, इसलिए जीएसटी में दरों में कमी करो क्योंकि महंगाई की वजह से जनता पे बोझ पड़ रहा है। दूसरा डिप्टी स्पीकर सर, वैट का पैसा, जब डीजल और पेट्रोल का रेट 50-55 रुपए लीटर था तब पंजाब से सस्ता डीजल और पेट्रोल हरियाणा में मिला करता था और चंडीगढ़ से जब जाते थे हरियाणा के अंदर तो लिखा होता था हरियाणा के पेट्रोल पंपों पे कि पंजाब से सस्ता डीजल और पेट्रोल। आज पंजाब में लिखा होता है हरियाणा से सस्ता डीजल और पेट्रोल। लोगों को उम्मीद थी कि वैट की दरों में भी कमी होगी क्योंकि आपके कलेक्शन बढ़ रही है, आपका बजट बढ़ रहा है, तो आप लोगों को राहत देते। परंतु डिप्टी स्पीकर सर, कोई राहत नहीं मिली। महंगाई लगातार बढ़ रही है, इनकी कलेक्शन बढ़ रही है, मेजे थपथपा रहे हैं। एक बार स्पीकर सर, एक सेठ के घर में डाका पड़ गया था और जब डाका पड़ गया तो उसने पुलिस को रिपोर्ट कराई। पुलिस का थानेदार आया और पूछने लगा कहां कहां से सामान गया। उन्हें तिजोरी दिखाई, गहने गए, कपड़े गए। थानेदार के सामने कुछ लोग
जो बाकी नीचे पड़ा था उसको उठा रहे थे। तो थानेदार कहने लगा, सेठ जी कह लिस्ट बना ले, कहां कहां तक सामान गया। कह लिस्ट तो जब बनाऊंगा ना, जब डाका खत्म हो जाएगा। सारे डाके तो लगातार लोगों की जेब में पड़ रहे हैं, लगातार महंगाई की मार, लोग आपकी झेल रहे हैं डिप्टी स्पीकर सर, परंतु इन्होंने उसके अंदर कोई भी राहत नहीं दी। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।